इसीलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि काल के गंदे कमजोर जीव हैं, शायद न समझ पाए। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से सच्चाई का एकदम पर्दाफाश कर दिया, एकदम सबको लिख दिया कि गुरु बिन भवनी तरह ने कोई 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 विज्ञानी वैज्ञानी, कोई धर्मान बलवान बुद्धिमान, यानी बिना गुरु की दया के भवसागर पार नहीं हो सकता। एकदम स्पष्ट कर दिया कोई। ये कोई शब्द क्या कह रहा कि कोई नहीं कर सकता। वो गरीब अमीर और हिंदू मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय और स्त्री पुरुष की बात नहीं है, कहते ये काम कोई नहीं कर सकता। वो धनवान बलवान बुद्धिमान बन सकता, लेकिन भवसागर पारने की क्षमता और शक्ति उनमें नहीं है। वो खुद ही नहीं पार हो सकता, तुम्हें कैसे करेगा। जितने 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया, नाम की युक्ति दी, उन्होंने तो दी नहीं, हमने आपने ली नहीं। केवल सुनते रहे सुनाते रहे, सुनते रहे सुनाते रहे। इसी सुनने सुनाने में सारा वक्त चला गया। अब पछतावा और रोना हो रहा। अब भी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जब तुमने गुरु की शरण पकड़ी थी तो कोई परेशानियां थी। सब शांति सुकून, सब प्रेम प्यार मोहब्बत, हिल मिल जुल के रहते थे। कोई जात पात नहीं पूछता था, कोई गरीबी अमीरी नहीं पूछता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं पूछता था, कुछ नहीं। ये था गुरु नाम के रंग का प्रेम था, ये रंग का, ये नाम प्रेम का रंग था। चढ़ा दिया, सब एक ही जगह, एक ग्राउंड में, एक राउंड में, एक साउंड में सब बैठते थे, सब सुनते थे। लेकिन आज वो हो क्या गया, ये सब कहाँ चले गए, क्यों चले गए? क्या या तो गुरु की दया को न समझ पाए न ले पाए। आदमी तभी छोड़ता है जब कोई चीज मिलने की आशा से गया और नहीं मिल पाई तो छोड़ दिया। तो वो गुरु में कमी देखता है, इनके पास थी नहीं। अरे इनके पास नहीं, फिर किसके पास? और किसी ने नहीं इस तरह नामदान लाउड स्पीकर लगा कर सृष्टि में कभी किसी ने नामदान दिया है? ये तो पहली पहचान है। नकल तो बाद में बहुत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं। ये सम्राट मालिक की पहली पहचान थी। लेकिन कितनी पहचान हमने आपको बताई, लेकिन आपने किसी पहचान को ध्यान में नहीं रखा और अभी भ्रमित, अभी भूल भ्रम संदेह ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, वो आपको अभी फांसेगा। तो जरा दो वचन सुन लीजिए, शायद समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। काश सबको देख लिया, कोई अपना नहीं बना। सबने अपना अपना तो काम बनाया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं बनाया। कहते हैं गुरु के बिना तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जिनको तुम्हारे से कोई लोभ लालच नहीं है, उनको अपनी जीवात्मा से प्रेम है, उनकी है। वो तुम्हारे रूप रंग, तुम्हारी जाति पाति, तुम्हारे धन दौलत, इससे उनका कोई प्रेम लगाव नहीं। वो तो अपनी जीवात्मा से प्रेम कर रहे हैं और वो अंदर बैठी है, और तुम कहते हो ये बाहर में प्रेम करते। वो तो बाहर में, इसलिए इसी खोल के अंदर तो जीवात्मा बैठी हुई, और ये खोल चमड़े का है, किसी को सोने चांदी का नहीं दिया, सबको एक समान खोल का वितरण हुआ, चमड़े का खोल, और इसी में जीवात्मा को बैठा दिया। कहा मेरी जीवात्मा इस खोल में है, इसलिए मैं इस खोल से भी संबंध रखता हूँ। और संबंध ये है कि जितना ज्यादा इसको नियम संयम में रखा जाए, विकारों से दूर रखा जाए, भोगों से दूर रखा जाए, उतने ज्यादा दिन ये मजबूत रहेगा और उतने ज्यादा दिन आप भजन कर सकते, क्योंकि दूसरा कोई साधन था नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक समारा, ये साधनों का धाम, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है, ये मोक्ष का दरवाजा। अभी दरवाजे का जानकार मिलेगा तभी तो आप दरवाजे तक पहुंच पाओगे, उसको खोल कर निकल कर अपने घर की तरफ चल पड़ोगे। लेकिन जब मिला, हमने उनको अपनापने में मिला नहीं पाया,
न उनमें मिल पाए न उनको अपने में मिला पाए। धोखा तो इस बात का होगा। तो आगे समझा के करें कि मात पिता बंधु सुत दारा, मात पिता बंधु सुत दारा, माता पिता बंधु सुत दारा, माता पिता बंधु सुत दारा, स्वार्थ के सब नाते होई, भारत के सब नाते होई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। तुमने कहा ये माँ है बाप है, दारा माने स्त्री है, सुत माने बेटा है, यही इसी में पड़े रहे। कहा ये स्वार्थ के सब नाते होई। अगर किसी का स्वार्थ तुमसे नहीं निकलेगा वो वहीं पर तुमको छोड़ देगा। तुम्हारे से हमदर्दी नहीं है, तुमसे काम हो रहा है उसकी हमदर्दी। आगे क्या कह रहे हैं कि अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। स्वामी माने मालिक, स्वामी माने रखवाला, जिम्मेदारी निभाने वाला। कहा इसके अपना स्वामी तो वही है जिसने नाम का आधार पकड़ाया, नाम आधार पकड़कर सारी सुप्त रूहों जीवात्माओं को इस मृत लोक मंडल में उतारा। कहा वो मालिक अपना है। अब वही आएगा तभी काम बनेगा। जिसने भेजा ले आया उतारा वही ले जाएगा, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता और दूसरे के साथ ये जा भी नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा ये सत्पुरुष की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की, किसी की नहीं। और तुम इन्हीं को अभी तक पकड़े हो, बल्कि उनको ने उनकी छाया को पकड़ा। कभी पत्थर का मान लिया, कभी कागज कैलेंडर बना के पकड़ लिया, तो तुम तो उनको नहीं उनकी छाया को पकड़े। और छाया कभी हाथ आती नहीं। तुम्हारी छाया अगर आगे बढ़ती हो और तुम दौड़ कर चाहो इसको पकड़ ले, जितनी तुम दौड़ो छाया उतनी दूर दौड़ेगी। ये कभी हाथ नहीं आती छाया। और यहाँ माया नहीं, माया की छाया। वो तो माया का लोक है, वहां माया बैठी। जब हम छाया में फंस गए और छाया से नहीं निकल पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उस माया को कैसे सके। कहा तो बहुत बलवान है जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को इतना नचाया है, इतना भटकाया, इतने मार लगाई। कहते जो वो नहीं बच पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे बच पाए। हमें आपको बचाने के लिए किसी की दया चाहिए, किसी का सहयोग सहारा चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि बिरह रोग में रोवत डोलू, बिरह रोग में रोवत डोलू, बिरह रोग में रोवत डोलू, विरह रोग में रोवत डोलू, मन सन समझावत और न कोई, मन समझावत और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। जो बिना नाम की होनी चाहिए थी वो काम करो, लोगों के बिना पैदा होगा। उसी में निराश डोलते दौड़ते भागते रहते। काम की पूर्ति कहाँ होगी? क्रोध की, लोभ और मोह की, अहंकार की, ये सब पूर्ति में कहते दौड़ते रहते। कोई अपनी सच्ची बात बताने वाला नहीं, सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं। तो समझा के क्या करें
कि सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि। चित धर लो अब सब कोई, चित धर लो अब सब कोई, चित धर लो अब सब कोई, चित धर लो अब सब कोई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। सदगुरु स्वामी चरण नमामि, इन्हीं को नमन करो। यही नमन तुम्हारा सारे का समन और दमन सब कर देगा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इनका समन और दमन सब कर देगा अगर स्वामी सदगुरु स्वामी के चरणों को नमन करने लगे, सीख जाए, जान जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा, चरण शरण का ले सहारा। मत भटक ये मन मोही, मत भटके ये मन मोही, मत भटक ये मन मोही, मत भटके ये मन मोही। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कोई। वो सारे रिश्तों की जानकारी करने के बाद बताया तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा सहयोगी, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा कहते तुम्हारा सदगुरु स्वामी, उनके सिवा और कोई नहीं। उन्हीं की शरण चरण का एक सहारा जो हमारा पक्का आधार है, एक सच्चा सहारा है। तो कहते कि मत भटके मन, इसको अब भटकने मत। बहुत भटका है, बहुत अटका है, यानी मतलब कहते अब इसकी भूल भरम की भटक दूर कर लो। कैसे? का सदगुरु स्वामी चरण नमामि। जब तुम्हारा आधार सदगुरु स्वामी की चरण बन जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी, 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 सतगुरु स्वामी। जपत रहे ये फल सोई, जपत रहे फल ये सोई, जपत रहे फल ये सोई, जपत रहे फल ये सोई। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, अपने स्वामी बिन और न कोई। अपने स्वामी बिन और न कहते कोई। तुमने मन को स्वामी बनाकर इसी का कहना मानते और ये तुमको काम करो, लोभ मोह अहंकार की तरफ ले जाके उसी में फंसाता रहा। कहा जरा सदगुरु स्वामी के चरण नमामि, अगर वहां नमन करने लो। नमन का मतलब वही झुकना है, झुकना वहां जहाँ कुछ मिले। जहाँ कुछ है नहीं वहां कोई नहीं झुकता, लेकिन हमारा झुकाव और रुझाव उसी तरफ है जहाँ कुछ मिला ही नहीं अभी तक, तो अब क्या मिल जाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा कि नहीं मिल रहा, हम फिर क्यों लगे, फिर उसी तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ निरंतर दुखों की मार पड़ रही है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारा रुझाव झुकाव उसी तरफ है जहाँ कुछ नहीं मिल रहा। अरे जब इतने दिन नहीं मिला तो अपना, जब किसी को नहीं मिला, सब बेचारे खाली चले गए यहाँ से।
क्योंकि वो सच्ची अच्छी बात, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाने की युक्ति किसी के पास थी नहीं। जब थी नहीं तो देता कौन आप, और जब मिली तो हम आप उसको पकड़ नहीं पाए। सबसे बड़ी अहम बात तो अहम समस्या यही है, एक तो कोई देने वाला है नहीं, और देने वाला मिला तो उसको हमने अपना बना नहीं पाया। दुख मुसीबत परेशानी तो उस बात की। एक इशारा मिला कि गुरु बिन मेरा और कोई नहीं है। मैंने सबको देख लिया, सबने अपना काम बनाया, लेकिन मेरा काम किसी ने नहीं बनाया। अपने अपने स्वार्थ भोगों की पूर्ति में शरीर से जुड़े रहे, लगे रहे। जब शरीर की शक्ति खत्म, बुढ़ापा आ गया तो झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अब वो इसकी पूर्ति नहीं हो रही। जब तब नहीं हुई तो अब क्या मिलेगा? जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। कहते सारा जीवन समाप्त हो गया तब जीने का तरीका समझ में आया कि हमें जीना कैसे। देखो तीन चीजें, जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म तो हो गया और जीवन चल रहा है, आगे मृत्यु खड़ी, वो खत्म कर देगी सब। वो जीवन को भी और जन्म को भी सबको मृत्यु में बदल देगी, वो आगे खड़ी। जब ये पता चल गया कि हमें आपको जीवन तो मिला है, मतलब यानी जन्म तो हो गया, अब जीवन की शुरुआत हो गई। लेकिन जीवन की शुरुआत तो हो गई, जीवन का अंत कहते मृत्यु। मृत्यु इसका अंत है, यानी मृत्यु के हवाले हमें जरूर होना पड़ेगा। तो हम मृत्यु के हवाले होने के पहले अपना काम क्यों न बना ले कि अब दोबारा कभी मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं पड़े। उसी के लिए प्रयास हुआ, सारा प्रयास उसी के लिए हो रहा है कि दोबारा इस मृत्यु के हवाले न होना पड़े, न जन्म लेना पड़े, न मौत के यानी कल उसमें शिकंजे में हमें जाना पड़े। प्रयास तो उसी बात का, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? हम मृत्यु कब क्यों नहीं जा पाएंगे? जब हमारा कोई कर्जा नहीं रहेगा, जो हमने कर्म कर्जा लादा। देखो रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा हम आप दे सकते, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे दोगे? जो शराब पीली कुंडलों पेशाब बन गई, कैसे आप दे दो? मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, आप कैसे वो दे पाओगे? इनको मारा, उनको काटा, इनको सताया, इनका व्यभिचार और कुपचार, ये तरह तरह के तो ये कर्म कर्जे जो लादे हैं, ये कौन उतारेगा? तो कहा कि मैं उतारने के लिए आया। देखो कितनी बार समर्थ सतगुरु दाता दयालु ने कितनी बड़ी बात कही है कि मैं सारे कर्म कर्जों से तुमको रिहाई छुट्टी दिलाने आया हूं, लेकिन तो बात तो मेरी मान लो। तो उन्होंने तीन आधार बनाए। पहले तो सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते ऐसे हैं कि जितने भी कर्म कर्जे आपने जितने जन्म लिए, जिन जिन शरीरों में गए और जो जो अच्छे बुरे कर्म किए, वो सब मतलब यानी कर्मों का ढेर पहाड़ों जैसा जमा। कहा उसको क्षण मात्र में अलग कर दूंगा। कैसे? जैसे एक फूस का ढेर, एक फूस का ढेर आप लगा दो, एक चिंगारी पर्याप्त उसको नष्ट करने, एक चिंगारी और एक चिंगारी डाल दी और हवा का सहयोग मिला तो फट से सब जल के राख हो गए, कुछ नहीं बचा। इस तरीके से ये नाम चिंगारी है जो अनंत जन्मे के कर्मे के ढेर को जला के राख कर देगी। लेकिन सहयोग सत्संग का, वचनों का होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। कहा जब वचन सुनोगे तब तुम्हारे अंदर ये एहसास होगा कि हमने कितना अच्छा कितना खराब बुरा किया। साफ फिर धीरे धीरे प्रयास करोगे कि अच्छे बुरे का कि ये मतलब रिहाई छुट्टी कैसे मिलेगी। तो कहा सेवा है, सेवा कराकर, क्योंकि हमने शरीर से ही तो किया, मन बुद्धि चित्त को लगाकर और शरीर को ये सब अच्छे बुरे कर्मों का ढेर इकट्ठा किया। और कहा इसलिए तुम्हारे शरीर को, मन को, बुद्धि चित्त को अब सेवा, वो भी कौन सी सेवा? परमार्थी सेवा। सेवा तो आप दिन रात करते हो, परिवार की, बाल बच्चों की, समाज की, देश की, ये सब सेवा आपने की, लेकिन आपने सूरत की सेवा की।
जिसके लिए मानव शरीर मिला। सूरत माने जीवात्मा की सेवा, यानी नाम की कमाई। ये किया आपने? नहीं किया। तो काम तो ये करना था। इसलिए कहा तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा और चौथी सूरत की सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सूरत की सेवा के लिए ही ये सारी सेवाओं का अभ्यास कराया जाता है। कि इन अभ्यासों से जब कर्म कर्जा उतर जाएगा तब आपकी सूरत की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि गंदगी में वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो कितना बड़ा प्रयास जो कभी किसी ने नहीं किया। तुमको कर्मों से रिहाई, छुट्टी दिलाने का काम किसी ने यहाँ किया ही नहीं। ऐसा मालूम देता किसी के पास युक्ति थी नहीं, तभी तो नहीं किया, या उनको अधिकार नहीं होगा करने का। कोई ना कोई बात तो जरूर है कि इतने आए और किसी ने नहीं किया। कारण क्या? और सबको हम अच्छा मानते थे, भाई ये भी अच्छे ऋषि, अच्छे मुनि, अच्छे हैं, त्यागी और तपस्वी, ये ब्रह्मचारी है, सब ये अवतारी शक्तियां सब अच्छी है। लेकिन अच्छी सच्ची थी तो अच्छे सच्चे काम में क्यों नहीं लगाया? और अच्छा सच्चा काम हमारी जीवात्मा का क्यों नहीं कराया? और सही अच्छे सच्चे देश जीवात्मा को क्यों नहीं पहुंचाया? इसका मतलब या तो इनके पास युक्ति नहीं थी या इनको एक काम करने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे सत्संग वचनों से सब समझ में आने लगेगा। आप सत्संग में पड़े रहो, धीरे धीरे सब समझ में। यहाँ तीनों काम आपके इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आपके तीनों काम हो रहे हैं। आप सुबह आपने भजन किया, अब आपको सत्संग मिला, अभी आपको सेवा मिल जाएगी। ये तीनों काम यहाँ पर, और यही तीनों हमारे आधार हैं। और ये काम आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, ये तीनों काम कहीं नहीं कर सकते। और बगैर सत्संग और सेवा के भजन हो नहीं सकता। और सेवा वो भी परमार्थी सेवा के बाद भजन का भाव बनता है। अंदर में प्रेरणा होती है, फिर बेचैनी तड़प पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, हमारा समय सब निकल गया, जो बचा है अब हम अपना समय उसी में लगाएंगे, अब किसी में नहीं लगाएंगे, वो नाम में लगाएंगे। कितनी जल्दी नाम की कमाई कर रहे हैं, हमारा काम हो जाए। भाई आपने नाम की कमाई करके पूरी जवानी गंवा दी, लेकिन दाम की कमाई आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं। यही सच्चा उसका परिचय कि तुम्हारी नहीं। और हम आज तक इसे यही नहीं समझ पाए कि हमारी नहीं है। अपना अपना कह के हम इसी को इकट्ठा करने में पड़े। जब समय निकल गया, सारा इकट्ठा करने में चला गया और उसको छीन लिया कर, नहीं तुम नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये तो मैंने प्रयोग के लिए आपको दिया, वो भी सदुपयोग के लिए। और या समझो मैंने ये व्यवस्था, ये कर्मों की जाल मैं आपको फंसाने के लिए बनाई थी। मेरा उद्देश्य फंसाने का था और तुमने समझा ये हमारा है, हमको इसी में रहना है, इसी के अनुसार चलना है, और वो तुम्हारे काम आया है। जब समय निकल गया, कहते कि मन पछते हो अवसर बीते। ऐ मन, तू अंत में पश्चाताप करेगा जब सारा वक्त समय ये निकल जाएगा, क्योंकि सारा समय हमने गंवा दिया और आज भी गंवा रहे। यही कौन कम है जो तुम्हें परमार्थी सेवा मिल जाए। इतना तो काम तुम्हारा हो ही ना। चलो मन कोई काम करने को नहीं तैयार है, जबरदस्ती ही सही, लेकिन आपको परमार्थी सेवा में लगा दिया। इसी से कर्म उतरते और कोई सेवा से कर्म नहीं उतरते। हाँ, जो हमने आपने जगह जगह सेवा की, लेकिन तुम्हारे सेवा करने से थोड़ी कर्म उतर जाएंगे। सेवा कराने का जानकार होना चाहिए कि सेवा से कौन से कर्म उतरते हैं। कहा तन की सेवा से तन के किए हुए कर्म उतरते हैं, मन की सेवा से मन के द्वारा किए हुए कर्म यानी सफा होते हैं, और धन की सेवा से और धन के कर्म उतरते हैं। और कहा अन्न की सेवा से अन्न खा के जो भी अच्छा बुरा हो गया वो उतरता। ये देखो सब इसमें शामिल है, परमार्थी सेवा में सब शामिल, सारी सेवाएं। इसलिए परमार्थी सेवा को मूल आधार बनाया गया कि तुम्हारे जीवन का मूल आधार परमार्थी सेवा है। इसी सेवा से तुम सारे कर्मों की अदायगी कर दोगे और तुमको भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि एहसास तो वो कराएगा जिसने आदेश दिया, हुक्म दिया।
उनको मालूम है कि सेवा से कौन सा कर्म निकल जाएगा। अब जैसे इस समय आप खाक ला रहे, कितनी बदबू गंदगी इसमें, लेकिन इससे ज्यादा बदबू गंदगी वाले कर्म आपने किए, उनकी अदायगी की, उनकी अदायगी हो रही। ये सब समझने का विषय, जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन लग जाओगे, फिर तुमको गंदगी बदबू नहीं दिखाई देगी। जैसे धोबी को जब कर्म समझ में आ जाता, कितना भी गंदा कपड़ा हो वो परहेज नहीं करता। क्यों? गंदगी उसकी मसूरी है। जो गंदगी आपने नहीं साफ कर पाई या कहीं से साफ नहीं हुई, अगर जो साफ कर दे उसका नाम हो जाता कि भाई बहुत अच्छा है, साफ गंदगी कर रहा, लेकिन उपमा अच्छे की मिल रही। क्यों? वो गंदगी और कोई साफ नहीं कर सकता था, इतना वो सर्वशक्तिमान। इसलिए शरीर की गंदगी तो आपने साबुन लगा दिया, पानी डाल दिया, खत्म हो गया, लेकिन मन की गंदगी कैसे साफ हो? गंदगी तो वही अड़चन डाल रही, मन की गंदगी। तभी तो महापुरुषों ने लिख के बताया, योग अग्नि तप प्रकट कर, कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि सिरा व ज्ञान ग्रहत, ममता मल जल जाए। ये सारी गंदगी ममता मोह की सब जल के राख हो जाएगी अगर नाम की चिंगारी मिल जाए, और नाम योग की साधना। अभी अब आपने तो भोगों की साधना किया, साधना माने पकड़ना होता, भोगों को आपने पकड़ा, जीवन का आधार बनाया, तो जीवन समाप्त हो गया, कुछ नहीं मिला। तो कहा जरा योग साधना, नाम योग साधना पकड़ कर देख ले, अगर उससे तेरा काम बन जाए तो इससे सरल और क्या है। और बनना नहीं होता तो पकड़ाते, वो तो जानकारी उनको जो पकड़ाते, जो नाम दान देते, उनको मालूम है कि इसकी मतलब है, इसका लाभ क्या है, इससे कौन सा लाभ मिलेगा, और कहा कितने बंधन टूटेंगे छूटेंगे, वो सब पता उनको, तो ही तो देते आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए, तो इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। ये कवायद नहीं है, ये कवायद नहीं है, ये तो कोई चीज पाने की तैयारी कराई जाए कि जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से चल पड़ो अपने काम की तरफ, तो जल्दी से जीवन रहते रहते ये काम पूरा हो जाएगा। जब जीवन चला गया तो फिर क्या मिलेगा? और जीवन जिस काम के लिए मिला है वो कितने लोगों ने समझा? ये तो अरबों 2 अरब की आबादी में किसने जाना है? किसने जाना है? आबादी 2 अरब की, और इनका एस्टिमेट बनाया जा रहा है 85 करोड़ का। कैसे सबको भोजन मिलेगा? अरे भाई, नौकरी धंधा न मिलने का कारण इनको गिनती नहीं मालूम। इन्होंने ये भी नहीं आंकड़ा किया कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। जिसको ये नहीं मालूम है जिम्मेदार को कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, फिर उनको खाना और कपड़ा और काम और मकान कैसे दे पाएगा? सबसे बड़ी बात, 2 अरब की आबादी सन 80 में बताई, 80 में, तब से तो कितनी बढ़ गई, और इनके पास उसका कोई आंकड़ा नहीं। विधिवत उसको बताया, ऐसे नहीं चार्ट बनाकर बताया गया था कि जैसे मान लो आपने माँ बाप जोड़ लिए और बच्चे नहीं जोड़े, चलो 3 ही बच्चे सही, माँ बाप इनमें आपने 85 करोड़ बता दिया, और 85 करोड़ में 3 का गुणा कर दो, कितना होता है? तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है, इसी को नहीं समझ पाए, क्योंकि बच्चों का तो बच्चे सबके पास 1 2 3 4 5 7 तक बच्चे। मैंने तो 3 ही बच्चों को लिए, चलो सपोज मान लीजिए 3 बच्चे और 2 माँ बाप और 3 बच्चे, और 2 माँ बाप की गिनती आपने की तो 85 करोड़ का बजट बना दिया, और उसमें 3 का गुणा कर दो, कितनी हो गई? इतनी आबादी का जब बजट बनेगा तब सबको काम मिलेगा, सबको नौकरी और मतलब मजदूरी और ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब उनके पास आंकड़ा ये है तो फिर काम नहीं।
ये छूट जाएंगे। सपोज तुम्हारे घर में 5 मेहमान आ गए और तुमने भोजन 2 ही का बनाया, 3 क्या खाए? अब तो भूखे सो जाएंगे या उसी में छीना झपटी करेंगे। अब वो छीना झपटी का समय आ गया। देखो कैसे लोग छीन छीन के खाते, कैसे मार काट हिंसाएं करके, क्योंकि जो अच्छी सच्ची बात है वो इनकी समझ में नहीं आएगी, वो समझ ही नहीं सकते, वहां तक उनकी बुद्धि जाई नहीं। वो पहले कह दिया गया था कि परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न विश्वासी कर सकता। ऐसा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा, ऐसे नहीं। और वो सब माहौल बन गया, वातावरण वही बनता चला। महापुरुष बराबर आपको इशारा कर रहे हैं और मतलब यानी तुम्हारी उधर तरफ दृष्टि नहीं जा रही, मन बुद्धि चित्त तो उधर लगाए पड़े हो। तो कहा कि ऊधो मन ना ही 10-20। कहा भाई 10-20 मन नहीं, एक है। एक गया वो श्याम संग, एक तो कृष्ण के साथ चला गया। जब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपिकाओं के पास गए, जब ज्ञान की पोटली खोली तो गोपिकाएं कहते अरे उद्धव जी, उद्धव मन ना ही 10-20, एक तो गयो श्याम संग को आराधेइस, एक था तो मैंने श्याम को दे दिया, अब मेरे पास तो कोई दूसरा तो नहीं, तो तुमको दे दे या तुम्हारे में लगा दे। कितना स्पष्ट उत्तर था, सारा ज्ञान फेल हो गया। तो इसीलिए अगर हमने आपने अपने तन मन को अपने सदगुरु स्वामी को अर्पण कर दिया है तो फिर बाकी क्या रहेगा? कौन सा तुम्हारे पर दोष लगेगा? भाई मानेगा। अब माजने में तो कुछ न कुछ तो कसौटी होती है। कहा बच्चा कितने जन्मों का लाते बैठे हो और एक जन्म में पार होना चाहते हो तो कुछ महंगा पड़ेगा। ये महंगाई है जो कचूमर निकल रहा, कितना महंगा पड़ रहा। अभी क्या कहते हैं, सब जान बचाना होगा हमारी, राजा मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा हमारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, छिप जाएंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो तो तुमको सारे जन्मों के कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते। वो तो वहां खड़ा है, फट से तलाशी लेगा, पूछेगा भाई तुम्हारा ये कर्म बाकी रह गया, तुमने शरीर से ये किया था, ये किया था, मन से ये किया, तन से ये किया, धन से ये किया, अन्न खाकर आपने ये किया, सारे कर्मों का लेखा जोखा जब हिसाब मांगेगा तो उस समय तुम क्या करो, क्या कर सकते हो? धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। तो धर्मराज भी क्या करेगा जब सारे कर्म कर्जे को परमार्थी सेवा में लगाकर यही पर उतार दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा तुम्हारा? वो भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। देखो सबसे रिहाई छुट्टी दिलाने का पूरा अभियान है और आप अभियान को समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। 68 वर्ष से 12 वर्ष संदेश दिया गया। ये काम अब इंसान के बस का नहीं है। परिवर्तन जो पिछले युगों में हुआ वो भी किसी इंसान की शक्ल और नाम से नहीं हुआ था। जगाए नाम के द्वारा। जब सतयुग में बहुत छोटा थोड़ा माहौल खड़ा, एक हिरण्यकश्यप उसी राजा के अंदर
को भाव पैदा हो गया था। तो हरि नाम योगियों ने जगा, वो योगियों का समय था, सब योग करते, कोई भोगी नहीं था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हर ध्यान तरह भो प्राणी, सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था, मतलब कहने का। और उस समय हरि नाम से परिवर्तन, एड़ा किसी के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ था, हरि के नाम से। और जब त्रेता में फिर राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ने लगी, इतिहास तो बताता है कि जिम्मेदारों से जब देश की समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है तब कोई न कोई शक्ति नाम को जगा कर खड़ा कर देती है और उस नाम के द्वारा परिवर्तन होता है। तो जब ऋषि मुनियों ने, उन्होंने हरि नाम राम नाम जगा दिया। क्यों? जब ऋषि मुनि उस समय यज्ञ करते थे तो राक्षस विध्वंस करते थे, कहीं मांस फेंक दिया, कहीं हड्डी फेंक दी, यानी तरह तरह से। तो विश्वामित्र समय के गुरु थे, उन्होंने फौरन समाधि लगाई और देखा अरे की काम करने वाली शक्ति तो आ गई। फौरन गए अयोध्या, किसी को नहीं मालूम था, गुरु को मालूम था। फौरन अयोध्या गए और मतलब यानी राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। 4 बेटे थे, चारों ले आते, 2 ही क्यों ले आए? गुरु को यह भी मालूम है किस बच्चे से कौन सा काम होगा। वो तो काम करने की शक्ति की पहचान और किसी को नहीं, वो बाप दशरथ भी नहीं जान पाया और कोई नहीं पहचान सकता, केवल गुरु को पहचान होती समय की शक्तियों की। क्योंकि उस समय काल शक्तियों की पहचान गुरु को थी और दयाल शक्तियों की पहचान सदगुरु को है और किसी को नहीं। ये पहचान किसी को नहीं है। कितने समय पहले कहा कि अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया और वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेजों में पढ़ के कुछ तो निकल आए, कुछ पढ़ रहे हैं। समय आने पर मैं आवाज लगाऊंगा, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको काम दिया जाएगा। जब इनसे काम हो जाएगा तब इनकी पूजा होगी, इनका इतिहास बनेगा। ये तुमको भेद नहीं मालूम कि गुरु के सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति को पहचान उन्हीं को है। आज जो विलक्षण शक्तियां साथ में लेकर आए हैं उनकी पहचान केवल सतगुरु दाता दयालु, किसी को नहीं। वो कहते ये सब तुम्हारा काम करवाऊंगा, लेकिन तुम किसी शक्ति का अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत बहुत मार लगाएगी। और कोई नहीं माना, सब अलग अलग दुकानें खोले पड़े। इनको ये नहीं मालूम है जिन शक्तियों के बारे में तुम जानते नहीं हो वो सदगुरु को पहचान है। तुम्हारी पहचान सब झूठी और फीकी है, उससे कुछ नहीं होगा। और समय भी तुम्हारा खराब हो रहा, अंत में मार पड़ेगी कि इन्होंने शक्तियों का अपमान क्यों किया, इन शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच धन दौलत मान सम्मान का आधार क्यों बनाया। लेकिन समझ में किसी के नहीं। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये विलक्षण संदेश क्यों प्रसारित हो रहा, इस पर तो विचार लोगों को करना चाहिए था। आज जिस बीमारी का भय डर है या उसका नामो निशान है, इस भूमि पर उसका कोई नामो निशान। और घरों में लोग कितने परेशान, कोई घर परिवार नहीं बाकी जहाँ बीमारी ने प्रवेश न लिया। लेकिन तुम्हारे इस धाम सदगुरु धाम इसका घर में तो कोई बीमारी नहीं। इसीलिए कहा भाई इस सदगुरु धाम की आवश्यकता भविष्य में सबको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं, कोई भी बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना, कुछ नहीं। अब वो तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है, तो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार आ गया और तुम्हारा कट गया, उसमें वो कट गया। सूरी का कांटा होनी थी, फांसी लगनी थी, लेकिन कांटा लग गया और कांटे का दर्द महीने 2 महीने रहा, खत्म हो गया। तो कहा सूरी का कांटा कराया जा रहा। तो थोड़ा बहुत तो काल का भी मतलब यानी और रहेगा विधान, भाई उसको खारिज कैसे कर दिया जाए, उसे खारिज नहीं किया जाए। तो जो लोग मर रहे हैं तो कहते थे कि जब आग लगेगी तो लोग तो जलेंगे, लेकिन आँच तुमको भी लगेगी, क्योंकि तुम भी उन्हीं के बीच में रह रहे, इसलिए आपको यहाँ अलग किया गया। थोड़ा सा अलग हो जाइए आप,
देखना अभी जो महामारी आगे आने वाली है, जानलेवा, कैसे लोग भग करके यहाँ तो जगह नहीं रहेगी, क्योंकि और कहीं उपचार है नहीं। सब थक गए, अस्पताल सब थक गए, डॉक्टर सब थक गए, उनकी बुद्धि विवेक ज्ञान सब खत्म हो गया, कोई असर प्रभाव नहीं हो रहा और दिनों दिन बीमारी बढ़ती चली जा रही। क्यों? उसका आधार दवा, अस्पताल, डॉक्टर नहीं है, उसका आधार है नाम औषधि, नाम जड़ी बूटी, नाम रसायन, ये उसका उपचार है। और नाम रसायन किसी समझ में आ नहीं रहा भी। जब कुदरत उधर मार लगाएगी वहां कोई सुनने वाला है ही नहीं। और जो सुनने वाला आधार तुमने बनाया था कि डॉक्टर सुनेगा अस्पताल, वहां भी सब कहते कुछ नहीं। कोई कह रहा ऑक्सीजन खत्म, कोई कह दवा है ही नहीं, दवा बनी ही नहीं, यानी मतलब वैक्सीन का ये कुछ काम नहीं कर रही। अरे ये तुम्हारे जो कर्मों की बीमारी है उसका उपचार ये नहीं है। कर्मों की बीमारी तो किसी को समझ में आती नहीं है, न कर्मों की बीमारी पर किसी को ध्यान है। अरे बीमारी गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आती है, वो है इन कर्मों का बदला, उसी को आप बीमारी कह लेते हो। बाकी ये किसी के बस की बात है। बीमारी कोई नहीं खत्म करेगी, क्योंकि बीमारी है गंदे खान पान, गंदे कर्म की, वो तो बंद नहीं कराई जा रही। जो बीमारी का स्रोत है, जहाँ से बीमारी पैदा हो रही और निरंतर बढ़ रही, वो स्रोत तो कोई बंद करना नहीं चाहता, उस पर तो पूरी छूट। और तो सब पर यानी बंदी, कहते सड़क बंदी रहेगी, मकान में तुमको बंद कर दिया जाएगा, सबके मकान घर एक दिन जेल खाना बन जाएंगे। जब ये बात कही गई तो लोग कहते बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि तुम, और सब कुछ हुआ और बंद संत वाणी अमर वाणी तुम्हारी समझ में आई ही नहीं। तो कहा नहीं समझोगे तो कुदरत समझ जाओगे, चेत जाओगे। जिसे बीमारी आई उसको खुला छूट, वहां बंदी नहीं। इतनी लंबी लंबी लाइन शराब के ठेकों पर लगती है, वहां कोरोना नहीं है। यानी जहां गंदगी वहां कोरोना नहीं, जहां रहने सफाई स्वच्छता की वहां कोरोना हो गया। कोरोना का मतलब ये 1976 6 नवंबर 1976 को बाबा जी ने पहले ही इस कोरोना नाम का उच्चारण किया था। कोरोना तुम क्या क्या न करो, अगर ये नहीं बंद करोगे तो कोरोना आ जाएगा। क्या नहीं करो कि मुंह से कोई गंदी बात, गंदे शब्द, कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज मत करो किसी की, मुंह बंद रखो। और गंदे खान पान के लिए मुंह बंद रखो आप। तो लेकिन आपने किया नहीं, तो जबरदस्ती एक कपड़े का बंधन लगा दिया। तो ये कपड़े का बंधन क्या करेगा, ये क्या करेगा? अरे वो तो जो अंदर में बंधन होना चाहिए गंदे खान पान और गंदे सत्कर्मों का, वो तो खुला छूट उस पर, वहां कोई बंदी नहीं। ऐसी बुद्धि खराब हुई है, यही बुद्धि रावण की खराब हो गई। यद्यप उतने ये विद्वान धर्मान बलवान नहीं है, उसके लिए तो शास्त्रों में भी लिखा उत्तम कुल पुलस ग्रहण करके उसने इनको भस्म कर लिया था। उनको भी राम कह के न राम को समझा, न राम नाम की महिमा समझी, उसी में शंका की तो सब ऐश्वर्य की लंका खो बैठा चली गई। तुम्हें सदगुरु दाता दयालु में शंका, उनके जगह जो जीवात्मा को सब तरफ से लाभ दिलाने वाला नाम, शरीर को लाभ दिलाने वाला नाम समाज को आपको दिया गया, क्या उसकी महिमा नहीं समझी? कोई नहीं सोचा, तो भी नहीं सकता इसको। यद्य महात्मा सूरदास ने कितने पहले, वो तो कृष्ण के जमाने में थे, वो तो हमेशा ही रहते, वैसे वो हमेशा रहते, कभी जाते नहीं, कभी गुप्त कभी प्रकट, ये दो स्थितियां हैं उनकी रहने। कभी गुप्त हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन गुप्त रूप में भी वो जीवात्मा की संभाल करते हैं। लेकिन जो प्रकट रूप में आएगा वो खुल करके और घूम करके चारों तरफ यानी सच्चाई का, भलाई का संदेश देगा और सबको सच्चे अच्छे काम से जोड़ेगा। ये प्रकट संत की का परिचय है। आपको तो सोचना चाहिए कितनी प्रकट शक्तियां हैं कि नहीं, असंख्य। जब राम परिवर्तन करने आई तो 16 कला, कृष्ण आए 64 कलाओं से।
कहा सदगुरुदाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ है, तो उसे तो कोई समझ नहीं सकता। देखते नहीं, सब देखता है। जब मैं रात में निकलता हूँ तो सबकी व्यवस्था को देखता हूँ, सबकी। आप कैसे करते हो, क्या करते हो, भजन कर रहे हो कि नहीं करते हो, किसी यादगार में सो रहे हो, मतलब देखो तो सब जा रहा, लेकिन कहा नहीं जाता। कि कह दिया जाए तो आप सुनो हमारा अपमान कर दिया, तो अपमान करने का अवसर ही क्यों देते हो, ऐसी स्थिति क्यों बनाते हो। इसलिए सब लोग, इसी से तुम्हारा सब काम हो जाए, ये परमार्थी सेवा से सब काम हो जाए। जब कोई सेवा नहीं रहती है तो कोई ना कोई जरिया बना दिया जाता है। अरे गाड़ी तो यहाँ भी आ सकती मोहल्ले की, वहीं क्यों पलटा दी जाती है, वहीं ने पर तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुम्हारी सेवा के लिए कितने झगड़े झंझट किए जाते हैं तरह तरह के। कहीं गाड़ी बिगड़ गई, कहीं ये बिगाड़ दिया गया, वो बिगाड़ दिया गया, कि यही भाई थोड़ी दूरी बढ़ा दो ताकि सबको सेवा मिल जाए। और यहाँ पास में तो कौन सेवा है, आधे लोग नहीं कर पाएंगे। यही दूरी अगर दूरी में परिवर्तित कर दी जाए तो सबको सेवा का अवसर मिलता है। ये सब जानबूझ के किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, ये तीन ही बार क्यों बोला जाता। जैसे तुम्हारी बिजली में 3 फेस होते हैं, अगर तीनों फेसा में तो फुल पावर होता, फुल पावर। 3 बार उच्चारण का मतलब तीनों फेस लगे हुए हैं, तो फुल पावर है इसमें, सब कुछ कर सकता है। बात को पहले समझो आप, जो भी काम है सब निरर्थक नहीं होता, सब सार्थक होता है। लेकिन हम निरर्थक में फंसे रहते हैं, तो इसीलिए सार्थक को भी निरर्थक कहने लगते। अज्ञानता भूल ब्रह्म बताया तो आपको सब क्या, ऐसा नहीं ये सब बताया गया, लेकिन आप जब नहीं समझोगे तो उसी में उलझ जाओगे। उलझ जाओगे तो एक तो उलझे बहुत पहले से हो, उलझने में तो गांठ लग जाती, कोई चीज उलझ जाती उसी को कहते गांठ लग गई, और गांठ लग गई तुम्हारी बस की बात है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, कहा यद्यप झूठ है, लेकिन तुम्हारे बस की है नहीं जो तुम खोल लो, क्योंकि वो काल माया खोलने नहीं देगी, उसी की तो लगाई। जब तक गांठ लगेगी तुम यहाँ बने रहोगे, गांठ खुल जाएगी तो ये निकल जाएगी, इसीलिए वो गांठ खोलने नहीं देता। छोरन ग्रंथि जानी खगराया, बिघ्न अनेक करे तब माया। अगर जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, ये नामदान, परमार्थी सेवा, ये सब आपको मिली है, ये गांठ खोलने की युक्ति है, लेकिन वो प्रपंच करेगा। चोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ होई। जिस किसी को गांठ खुलने की युक्ति मिल गई और उस पर विश्वास हो गया, उसका काल माया कुछ नहीं कर सकता। चुनौती भी उधर है, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलिए। देखो दूसरे की सेवा आपकी पूरी हो गई, लेकिन फिर भी लोग सेवा देते हैं। तुमने कहा तुम्हारी सभी खट्टी रहेगी, इधर कम हो जाएगा तो फिर खरीद लिया जाएगा। लकड़ी की कितनी सेवा की थी, सब आपकी जल गई है, क्योंकि आपको रोटी मिली है, वो तुम्हारे लिए सब खर्च हुई है। और कुछ लोगों ने लकड़ी की सेवा दी, वो मेरे पास रखी है, आपके ऐसा नहीं है, उससे फिर वही लकड़ी की पूर्ति करा दी गई। मैंने कहा था कोई पेड़ खरीद लो, कोई पेड़ खरीद लो, उससे लाभ ये होगा, जो पेड़ खड़ा है तो इमारती लकड़ी वो महंगी बेच लो, और नीचे जड़ का भंडारे में काम कर लो, और जो पेड़ की इमारती लकड़ी बेच जाए उसे दूसरा पेड़ खरीद, फिर उससे तीसरा पेड़, उसी से तुम्हारा काम होता रहेगा। दोबारा आपको सेवा देनी नहीं पड़ेगी, अगर आप सेवा के लक्ष्य को समझ लो तो। और तुम सूखा पेड़ ले आए तो वो जला देगा, खत्म हो, क्या मतलब निकला। तो मैंने कहा कोई बगीचा देख लो, खरीद लो, और ऊपर वाला हिस्सा काट करके बेच के पैसे बना लो, और नीचे वाला खोद करके जलाने काम आ जाएगा, और जो पैसा बचा उससे फिर दूसरा कोई खरीद लो। इसी तरह से ऐसा रोटेशन बन जाए कि आपको भी जीवन में सेवा देनी नहीं पड़ेगी, ऐसा रोटेशन बनाया जा रहा। अब यह है कि जब आप समझते नहीं,
एक तो आप जानते नहीं हो, हम बताएं तो आप मानते नहीं हो, तो फिर कैसे काम होगा? काम तो दो तरीके, एक ने कही एक ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। एक ने कहा और दूसरे ने मान लिया, उसका मन गया, लेकिन कहा जा रहा है उसमें तर्क वितर्क करते, ऐसे क्यों कह दिया, यह आदेश क्यों दे दिया, इसमें क्या उसमें क्या। अरे अगर तुम्हारे पास सद्भाव सद्बुद्धि होती तो हमको आदेश देने की जरूरत ही क्या थी, आप सब खुद ही कर लेते। ये तो इसीलिए दिया जा रहा है। देखो कितना, ये देखिए हरा भरा आप करते यार, इस समय सूखे का महीना ही तो है, तुम्हारे यहाँ तो हरियाली है, ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम, आपकी पूंजी है, सामने लगी हुई, कोई बहका नहीं सकता कि भाई तुमने सेवा दी, कहाँ लगा दी गई, सब सामने लगी हुई, और सब ये भंडारे का उदार, यानी तुम्हारे भोजन की व्यवस्था है। तो यहाँ जो भी जमीन पर हो रहा या होगा सब गुरु परिवार के लिए होगा, वो अपने लिए कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा। मैं कह भाई सभी लोग अपने परिवार की रात दिन कमाते हैं, तो मैं अगर अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ तो किसी का कौन सा नुकसान कर रहा हूँ। वो परिवार का है काम हो रहा है, परिवार को आगे सुविधा मिल जाए, यहाँ आए बेचारे सब तरह की, तो तुम्हारा आना जाना बना रहेगा। लेकिन कुछ न कुछ तो तपस्या का आधार रखा ही जाता है, कोई नहीं तो। और तुम यहाँ आराम तर भी हो गए, तुम तपस्या करना नहीं चाहते, और बिना तपस्या के दिया नहीं जा सकता, दोनों चीजें हैं। तुम्हारे बस की तपस्या है नहीं, और बिना तपस्या के कुछ मिलेगा नहीं, तो कुछ नहीं तो शरीर को कोई जुकाम बुखार दे दिया गया। भैया अगर और तपस्या कर लो तो इससे बच जाओ, तो इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर आप परमार्थी श्रमदान देना समझ जाए